बिल्कुल स्टूडेंट स्टूडेंट आज ये क्लास नंबर हमारी 17 है। तो आज हम वही इंगल्फिंग को सीखेंगे, इंगल्फिंग के बाद लिक्विडिटी को सीखेंगे और इंट्री मॉड्यूल को सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इंगल्फिंग को सीखते हैं। इंगल्फिंग कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। सबसे पहले हम आज इंगल्फिंग की बात करेंगे। डेली की इंगल्फिंग लेनी है। डेली की इंगल्फिंग किस तरह वाली लेनी है। फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट में एक कैंडल बनी है रेड, जो बेरिश कैंडल है। ठीक है। बेरिश कैंडल के बाद अगर बुलिश कैंडल इसका, अगर फॉर एग्जांपल ये लेती है तो ये इंगल्फिंग नहीं है। यानी वो कैंडल जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो इसका लो स्वैप करे और इस पे यहाँ पर क्लोज हो जाए, यानी इसकी विक जो है ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये वाली हम इंगल्फिंग लेते हैं। ये वाली आपने माइंड में रखनी है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर इसका लो लिया और मार्केट बुलिश हो गई। कलर वाइज भी कैंडल स्टिक हमारी जो है वो इस तरह भी हो सकती है। इस तरह भी मार्केट इसका लो ले सकती है। इस तरह भी लो लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये वाली हम इंगल्फिंग को भी माइंड में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बैरिश का सेटअप बनाएं तो यहाँ पर बैरिश का वही सेम कंडीशन बन जाएगी हमारे लिए। बैरिश की भी मार्केट ने यहाँ पर इसका विक को जो है स्वैप करके इसके अंदर क्लोजिंग दी हुई यहाँ पर, यानी ये ये चीज ये चीज मार्केट ने यहाँ पर बनाई हो, तो ये वाला हमारे पास एक बैरिज का सेटअप बन जाएगा। ठीक है। बैरिज के सेटअप के बाद उसके बाद हम एंट्री किस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट का ये बुलिश पैटर्न बना, तो मार्केट ने जब इसमें आना है, इसको टैप करने आना है, तो हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदले, यानी यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी करे, बाई साइड लिक्विडिटी करे। यहाँ पर जो इसने अपनी रेंज लिक्विडिटी बनाई होगी ये वाली, इसको हम टारगेट करेंगे। इस लिक्विडिटी के नीचे से हम इसको बुलिश करते हैं, जो कि सिंपल मार्केट की एंट्री मॉड्यूल है। एंट्री हम करते हैं H1 पर 15 मिनट पर और 5 मिनट पर। जो हमारी बेस है, जो हमारी डेली की बेस इंगल्फिंग की बेस है, वो डे की है। वो आपने डे की लेनी है, ओनली डे की। और उसके बाद लिक्विडिटी को समझ लेते हैं। लिक्विडिटी प्लस मार्केट साइकिल क्या है। मार्केट साइकिल या लिक्विडिटी कैसे बनती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, तो जब मार्केट यहाँ पर सेल साइड और सॉरी बाई साइड और सेल साइड करेगी, यहाँ पर देखें सेल साइड और बाई साइड करेगी, तो हमारे पास इसकी लिक्विडिटियाँ कौन कौन सी आ जाएंगी। एक ये और एक ये। यहाँ पर फिर हम सोल्यूशन गल्फिंग पैटर्न को बना के और इसको जब मार्केट ऐसे करेगी तो हम इसको बुलिश करेंगे इस साइड पे। ठीक है। इसी तरह बुलिश का है, इसी तरह सेम बेरिश का है। ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, ये एंगल्फिंग का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ तक हमने इसकी बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर ली थी। अब देखें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक मार्केट साइकिल चला है। अब देखें मार्केट साइकिल यहाँ से यहाँ तक चला है। अब मार्केट साइकिल जो इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर है। और इसमें अगर आप देखें तो ये भी एक रेंज लिक्विडिटी पड़ी हो, ये भी एक रेंज लिक्विडिटी है, ये भी एक रेंज लिक्विडिटी है, और ये भी एक रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट कहाँ से गई है, यहाँ से सेल साइड करके गई है, बाई साइड करके गई है। अगर मार्केट ऊपर से बाई साइड और सेल साइड करती है तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला जोन के नीचे मार्केट को हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी हम ड्राइंग सारी डिलीट कर लेते हैं एक दफा, ताकि हमारे माइंड में रहे। यहाँ पर सारी ड्राइंग को हम क्लियर कर देते हैं और उसके बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात पर चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये देखें अब इसको engulfing, ये engulfing है या नहीं है। इसने इस कैंडल का हाई को स्वैप किया। अगर ये engulfing है तो आप इसको ऐसे मेजरमेंट इसकी कर सकते हैं। यहाँ से लेकर मार्केट को इस कैंडल को इस कैंडल पर रखें तो तकरीबन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसने इसका हाई भी स्वैप किया हुआ है और इसके अंदर भी क्लोजिंग है। तो हम इसको engulfing, इसकी बेस को engulfing बना सकते हैं यहाँ पर। और देखें तो ये बनी भी बिल्कुल टॉप पर जाके है। यहाँ पर सारी लिक्विडिटियां पिक करने के बाद मार्केट ने अपनी गल्फिंग बनाई है। ये देखें फाइनल लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट ने अपनी गल्फिंग बनाई है। तो ये वाला सेटअप हमारी फेवर में चल सकता है। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास इसकी ये वाली एक इंगल्फिंग कैंडल पड़ी हुई थी, जो कि इसको बेरिश भी सॉरी वो करवा सकती है, बुलिश भी करवा सकती है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो ये कैंडल अभी टैप होने वाली रहती है। इसका हाई स्वैप नहीं किया हुआ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका हाई स्वैप नहीं है यहाँ पर, तो ये अभी क्लियर नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब हम H1 पर चलते हैं। H1 पर डाल डाल के हम अपनी
इंट्री को बनाते हैं। इंट्री को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लाइन चार्ट को देखना पड़ेगा। लाइन चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है, बाई साइड लिक्विडिटी हुई है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी सेल साइड भी लिक्विडिटी हुई है इंटरनल। ठीक है ना, मेजर इसकी ये वाला जोन पड़ा हुआ है सेल साइड लिक्विडिटी के लिए। अगर आप देखें तो इसमें एक, दो और तीन लिक्विडिटियां पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और हम 15 मिनट पर डाल के इसको रिफाइन करें तो रिफाइन करने के लिए हमारे पास इसका ये इसकी फाइनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि मार्केट यहाँ से भी बाई साइड सेल साइड करके आई है, तो यहाँ से भी ये भी इसकी लिक्विडिटी है। तो यहाँ से मार्केट के गिरने के चांस ज्यादा हैं। डेली की हम इस गल्फिंग को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ से हम एक सिंपल सेल लेते हैं, टारगेट नहीं, एसएल हमारा बड़ा हो रहा है तो एसएल को हम मैक्सिमम 25 पर डन कर लेते हैं। और हम टारगेट किसको कर रहे थे, जहां से मार्केट आई है इस लो के नीचे, ये वाले को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर ऐसा लगेगा तो हम फिर से इसको यानी फिर से सेल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मार्केट बिल्कुल अपने जोन के अंदर है। यहाँ पर देखते हैं बेरिश का एक सेटअप बनने का वेट करते हैं। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, 15 मिनट पर सारी लिक्विडिटियां क्या की, पिक की। यहाँ पर भी थी और जो H1 में भी थी, वो सारी लिक्विडिटियां जो कि हमने मार की थी, ये वाली फाइनल लिक्विडिटियां हमने अब पिक की है। यहाँ पर अगर 5 मिनट पर हम डालें तो लिक्विडिटियां पिक है। सेशन देखें तो वो सेशन अभी लंदन है। तो यहाँ पर एक ट्रेड हमारी और बनती है जब मार्केट अपनी लिक्विडिटियां पिक करने जाती है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी एक ट्रेड और बनती है। यहाँ पर हम इसका एसएल देखें छोटा हो गया, अगर आप फुल एसएल भी डालें तो हमारे लिए सूटेबल है। यहाँ पर इसका एसएल है, और डेली को हम जो टारगेट कर रहे हैं वो यही है। ठीक है, अब H1 पर डाल के इसको लेते हैं। नहीं तो अब हम नेक्स्ट एंट्री न्यूयॉर्क सेशन में लेके, ये देखें पहली दफा कितनी करेक्शन उसको मिली है। ये देखें मार्केट बेरिश, क्योंकि उसने ऊपर की लिक्विडिटियां पिक कर दी है। यहाँ पर अब हम H1 पर डाल के इसको चलाते हैं बेरिश। ये तो मार्केट बेरिश हो गई यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर इसने क्या किया, जो छोटा एसएल था हमने लगाया हुआ था सेशन कौन से मैंने, उसने स्टॉप आउट किया अपने न्यूयॉर्क सेशन में। ये वाली लिक्विडिटियां पिक करने के बाद में आपके न्यूयॉर्क सेशन में बेरिश हो गई। कोई इशू नहीं, हमारी एक ट्रेड चल रही है, क्योंकि एसएल हमने अब फुल डाला हुआ तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं, मार्केट को नेक्स्ट लेकर चलते हैं जी। ये देखें अब इस कैंडल का यहाँ पर देखें हाई स्वैप किया। इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्वैप किया। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका हाई स्वैप हुआ है, और इसने इसने इसका ऑलरेडी किया हुआ था। अगर मार्केट को अब हाई स्वैप करना है तो मार्केट को इस लो के नीचे आना पड़ेगा इसके। ठीक है, H1 पर अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो H1 पर जो है स्ट्रक्चर इसका अभी बुलिश है। 15 मिनट बाद स्ट्रक्चर को डालें तो 15 मिनट बाद स्ट्रक्चर इसका कैंडलस्टिक पर देखते हैं बेरिश है, अभी तक बेरिश है। 5 मिनट बाद देखें, हमें हाई स्वैप हुआ तो हमें इसकी सेल की एंट्री को प्लान करना चाहिए। इस बेस पर हम इसकी ये देखें, इसमें सारी लिक्विडिटियां पड़ी हुई थी, ये वाली सारी इसकी ट्रेल लाइन लिक्विडिटियां पड़ी हुई। तो देखते हैं ये वाली लास्ट अभी तक पिक नहीं हुई, तो लास्ट के पिक होने का वेट करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लाइन चार्ट भी बाई साइड और उसकी सेल साइड, बाई साइड सेल साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम इसका अगर रिस्क लें तो 5 मिनट की कुछ लिक्विडिटियों के बाद हम इसके बाद इसका रिस्क लें। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन चार्ट पर डाल के इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट को किसकी लिक्विडिटियां पिक करनी चाहिए। यहाँ पर ये वाली पड़ी है। ठीक है, अब देखते हैं जी कैंडलस्टिक पर, देखे ऑलमोस्ट उसके करीब है, ये पिक हो गई, ये बाई साइड सेल साइड दोनों हो गई। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी आया, सेशन बाई साइड सेल साइड है। तो यहाँ पर अब हम इसकी सेल करते हैं थोड़े से एक्सल के साथ, और टारगेट हमारा वही दोनों होता है, ये वाला। सॉरी, एक्सल को हमने करना था, एसएल को हमने ये वाला करना था। एसएल जो है हमारा, हाँ सही है, डन हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट बार पर। यहाँ पर बाई साइड सेल साइड दोनों हो गई। अब यहाँ पर देखें उसने रेंज लिक्विडिटी बनाई, यानी ये रेंज बनाई, इसका स्वैप किया बेरिश को। ठीक है, अब हम इसको डेली पर डालते, H1 पर डालें तो H1 पर
तो बेरिश डेली ने इसका हाई स्वैप किया, तो लेट्स सी अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ये लो स्वैप करने के बाद भी मार्केट बुलिश हो सकती है, लेकिन हम वेट करते हैं यहाँ पर देखें। टारगेट हमारा जो था, फर्स्ट टारगेट जो था डन हो गया, तो आप मैन्युअली जाके यहाँ पर अगर आप देखें तो मैन्युअली जाएं ट्रेड में जाने के बाद ये वाली ट्रेड है, इसको आप इसका क्लोज कर सकते हैं। हम कितना, हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 90% क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर देखें हमारी ट्रेड जो है 90%, यहाँ पर 100% ही क्लोज हो गई है। यहाँ पर हमें 100% अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, यानी आप इसके मिड में है तो आप निकल भी सकते हैं, नेक्स्ट एंट्री भी आप बना सकते हैं। अब देखें इसका लो और इसका लो पिक होने वाला रहता है, यहाँ पर अगर हम डालें तो ये लो अब पिक होने वाला है। इस लो के बाद अगर हमें बुलिश की तैयारी करनी है तो हमें इस लो के बाद, क्योंकि इंकल्पिंग कैंडल है, इसके लो भी स्वैप हो सकता है। अदरवाइज यहाँ से अगर स्ट्रक्चर भी बुलिश होता है तो हम बुलिश हो सकते हैं। यहाँ पर देखें रिजेक्शन इसको मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है। ये देखिए नेक्स्ट कैंडल, अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल को लो स्वैप करना चाहिए। यहाँ पर जो है इसका ये वाला लो अब स्वैप होना चाहिए। ये वाले लो के बाद अब हम इसकी एंट्री की प्लानिंग करेंगे, या ये वाले लो के बाद हम इसकी हाई के बाद इसकी एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पर देखें ये वाला क्या बन गया, एक गल्फिंग पैटर्न भी बन गया। तो हमें ये ज्यादा सूटेबल क्या होगा, इसका हाई स्वैप हो गया, सूटेबल होगा। यहाँ पर अगर टैप करेगी तो ये भी हमारे लिए सूटेबल होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीवियस डे का लो यहाँ पर पड़ा हुआ, इसको स्वैप करेगी तो हम बुलिश हो सकते हैं गल्फिंग के लो के स्वैप होने पर। यहाँ पर देखते हैं, वेट वेट, यहाँ पर देखें नहीं बुले, नहीं हुआ स्वैप, नहीं हुआ। देखते हैं, वेट करते हैं। अब वेट करने के लिए यहाँ पर देखते हैं किस साइड का सबसे पहले टैप होता है मार्केट। ये देखिए अब मार्केट बुलिश हो गई। अब मार्केट में एक जोन ये आ गया और एक जोन हमारे पास ये आ गया। इसका ऑलमोस्ट हाई इसने स्वैप किया। यहाँ पर देखें इसका हाई स्वैप हुआ। यहाँ पर देखें इसका हाई स्वैप है, तो यहाँ पर लाइन चार्ट पर अगर डाल लें तो बाई साइड सेल साइड हो चुकी है। और मार्केट को अगर इस साइड पे आना है तो यहाँ पर देखें बाई साइड सेल साइड करना रहेंगे लिक्विडिटी। तो यहाँ पर हम एक रिस्क लेते हैं सेल का, जो कि हम इस जोन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को बेरिश आना है तो इसका अभी पड़ा हुआ है, ये इसने कर लिया टारगेट। तो लेट्स सी देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ने अपना हाई को अगेन स्टॉप आउट किया। ये देखें इसको अगेन स्टॉप आउट किया। सेशन कौन सा था, सेशन न्यूयॉर्क आ गए। अब हम बाई साइड सेल साइड रिटर्नर रेंज लिक्विडिटी, अब हम इसकी एक और मजीद सेल करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टारगेट रखते हैं एसएल। कोई इशू नहीं, हमारी एक लॉन्ग ट्रेड ऊपर से जा रही है। तो लेट्स ही देखते हैं, मार्केट क्या हुआ, बुलिश हो गई। तो यहाँ पर बात को समझे, यहाँ पर क्या थी, इसकी बेस पर हम इसको सेल कर रहे थे, लेकिन मार्केट क्या कह रही थी कि मैंने अपनी गलती का लो स्वैप किया है और मुझे रिट्रेसमेंट करनी है। रिट्रेसमेंट करने के लिए ये वाला गल्फिंग का लो इसने स्वैप किया था। अब देखें रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर क्या था, सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटियां पड़ी हुई थी यहाँ पर। नो डाउट कोई इशू नहीं, हमारा एसएल हुआ तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर हमारी फाइनल लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, ये कैंडल स्टिक पर, ये लाइन चार्ट पर थोड़ी सी रिफाइन होकर नीचे आ जाएगी, यानी ये पड़ी हुई है। ये देखें उसने अब फाइनल किया, उसने अपना हाई भी स्वैप कर लिया, यहाँ पर सब कुछ कर लिया। यहाँ पर अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बदलने का वेट करते हैं। यहाँ पर फाइनल लिक्विडिटी यहाँ पर फिक्स कर ली उसने, मार्केट बेरिश होना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का वेट करेंगे, नेक्स्ट डे में क्या करता है। ये वाला डे आ गया, अब मार्केट को बेरिश आना है तो इसको टैप करने के बाद मार्केट बेरिश आ सकती है। अदरवाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बाई साइड सेल साइड कर चुका है, लेकिन इसमें रेंज लिक्विडिटी नहीं बनी। तो अभी हम वेट करते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं, वेट करते हैं, जस्ट वेट वेट। यहाँ पर देखें इसका हाई स्वैप हुआ, यहाँ पर इसका हाई स्वैप हुआ, तो हम छोटे से एसएल के साथ यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। टारगेट हमारा वही होगा, फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये लो। फर्स्ट टारगेट को भी हम यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं, यहाँ पर डन करते हैं अब। और यहाँ पर लाइन चार्ट पर देखो बाई साइड सेल साइड टर्नर रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर बनी हुई थी। ये देखें इसकी रेंज लिक्विडिटी को इसने पिक किया यहाँ पर।
सेशन कौन सा सेशन, अभी लंदन है, न्यूयॉर्क में भी अभी ये स्टॉप आउट करने जा सकते, बेरिश, बेरिश बेरिश, मार्केट बेरिश। ठीक है, क्योंकि पीछे से हमारा स्ट्रक्चर भी ये देखें बेरिश है, और उसके बाद हमारा ये दिल्ली का भी इसने ले लिया, तो अब हम इसको नेक्स्ट चलाते हैं। ठीक है, बेरिश हो गई, अब मार्केट देखें अपने। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर में अभी बाई साइड सेल साइड हो गई, यहाँ पर देखें बाई साइड और सेल साइड हो गई है, और उसमें रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर। इसको अगर स्टॉप आउट करने जाएंगे तो हम फिर से इसको सेल करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट बुलिश बुलिश बुलिश, ये देखें यहाँ पर इसने अपने उसी जोन को स्टॉप आउट किया, कहाँ पर, यहाँ पर इसने इसको स्टॉप आउट किया है। यहाँ पर स्टॉप आउट किया, तो सेशन अगर एशियन या डेली में अगर आप देखें तो करेक्शन होना स्टार्ट हो गई। ये देखिए करेक्शन होना स्टार्ट होगी, तो अभी हम इसका वेट करेंगे, वेट वेट, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, कंसोलिडेशन फेज में अपनी। ये अब हमें एंट्री मिलेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन है, इसमें अब एंट्री मिलेगी। तो बाई साइड सेल साइड है, इसमें अगर आप देखें तो रेंज लिक्विडिटी इसकी यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें रेंज लिक्विडिटी ये थी, तो अब देखते हैं, इसने अभी तक इसको पिक नहीं किया, तो नेक्स्ट हुआ बेरिश। उसने उसको पिक ही नहीं किया, मार्केट बेरिश होगी, कोई इशू नहीं, हमारी ट्रेड चल रही है, तो नो डाउट अब हम चलने देते हैं इसको। ठीक है, अब हम चलने देते हैं। ये देखें अब यहाँ पर क्या हुआ, कि हमारे पास कंफर्मेशन क्या आई, ये engulfing कैंडल। ठीक है, ये इस कैंडल ने इस कैंडल को engulf किया, तो अब हमारी एंट्री इसी के हाई के ऊपर अगर हम रख के करें, तो एसएल हमारा कितना बनता है, हाँ एसएल बिल्कुल छोटा है। फर्स्ट टारगेट 10 हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी एसएल के साथ डेली पर डालें, तो डेली पर हमारा सेकंड टारगेट ये होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट बार पर करते हैं, ये वाला वही स्ट्रक्चर है, ये देखें बाई साइड सेल साइड करके आ चुकी है मार्केट। तो नेक्स्ट ही देखते हैं मार्केट क्या करती है। वेरी वेरी सिंपल, ये देखिए फर्स्ट टारगेट हमारे डन हो गए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टारगेट डन हो गए, सेशन में कौन से ने, न्यूयॉर्क में फिर वॉल्यूम आया, तो ये सारे सेशन हमारे क्या हुए, स्टॉप आउट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट 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 देखते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास ऊपर से ट्रेड चल रही है, तो यहाँ पर हम नो ट्रेड, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर से अपनी ट्रेड को प्लान किया, और यहाँ पर देखते हैं बेरिश, मार्केट बेरिश हो गई। यहाँ पर देखें इसने अपनी लाइन चार्ट पे डालें, तो इसकी फाइनल लिक्विडिटियाँ कहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, और कैंडल स्टिक पर इसकी ये पड़ी हुई, नीचे वाली ये वाली इसकी फाइनल लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट सी मार्केट क्या करती है। मार्केट देखिए रिजेक्शन, रिजेक्शन एक और लिक्विडिटी पॉइंट बन गया, ये देखें इसने इसका स्टॉप आउट किया है। तो मार्केट को अगर सेल होना है, तो इसको स्टॉप आउट करने पड़ेगा इसको, या इसको स्टॉप आउट करने के बाद बुलिश हो सकती है। तो लेट्स सी देखते हैं मार्केट पहले किस तरफ जा रही है। मार्केट देखने पहले बुलिश जा रही है, बुलिश बुलिश बुलिश, भी वेट करते हैं, जस्ट वेट देखें इसका। अब पिक कर लिया मार्केट को, इसका हाई पिक करना पड़ेगा, तो हम सेल करेंगे इसमें अपने उसी पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पर देखें इसने इसका हाई पिक कर लिया है, और यहाँ पर अगर हम H1 पर डालें, तो इसका स्ट्रक्चर को हम रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर रिसेंट तो हमें अभी तक कुछ नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें रिसेंट, इसमें ये सारी लिक्विडिटी थी जो कि वो पिक करने जा रही है मार्केट। और यहाँ पर अगर हम दिल्ली को देखें, तो दिल्ली में हम अगर इसकी को प्लान करते हैं, हाँ एसएल बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पर हम इस लो को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसने इस लो को पिक नहीं किया। तो 15 मिनट पर हम एंट्री को रिफाइन करेंगे दोबारा, मार्केट साइकिल और मार्केट के यहाँ बाय और सेल साइड होने का, यहाँ पर 5 मिनट पर रख के हम इसको चलाते हैं। सेशन का भी हम वेट करते हैं, सेशन अभी नीचे नहीं चल रहा है, वेट वेट वेट। यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से नो एंट्री है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाई साइड भी इसकी हुई है, और सेल साइड भी इसकी लिक्विडिटी हुई है, और इसमें टर्नर रेंज लिक्विडिटी मुझे लगता है ये बनी हुई है इसकी। और लाइन चार्ट भी अभी तक क्लियर नहीं है, सेशन का हम वेट करते हैं अभी, वेट देखें वही पिक की है, वही पिक कर रही है मार्केट, वही पिक कर रही है, वही पिक कर रही है, वही लिक्विडिटी पिक कर रही है। ये देख मार्केट क्या है, वॉल्यूम का वेट कर रही है कि वॉल्यूम सेशन आए।
वॉल्यूम सेशन अभी लंदन ओपन हुआ है, तो लंदन में भी हम देख लेते हैं इसको क्या करती है मार्केट। 5 मिनट पर फिर से डालते हैं मार्केट, देखें बाई साइड सेल साइड और इसकी रेंज लिक्विडिटी की पड़ी हो, तो लंदन सेशन में भी हम इसका एक रिस्क ले सकते हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटियों को पिक करने जाएगी। ये देखें, ये लिक्विडिटियों को पिक किया तो एसएल हमारा क्या हुआ, और छोटा हो गया, SL9 का हो गया। और टारगेट हमारा यहाँ पर चलो 10 का कर लेते हैं, यहाँ पर इसका हमारा टारगेट भी देखे लगा हो। तो 5 मिनट पर रख के इसको दोबारा से चलाते हैं, मार्केट उसी लिक्विडिटियों को एसएल डन, कोई इशू नहीं है, नो डाउट नो डाउट। यहाँ पर सेशन का अब हम वेट करते हैं, यहाँ पर फिर से बाई साइड सेल साइड करने का वेट करते हैं 15 मिनट पर। तो वेट करते हैं यहाँ पर, देखिए बाई साइड सेल साइड होगी, इसमें टर्नर रेंज लिक्विडिटियाँ कहाँ पर पड़ी हुई, यहाँ पर। ठीक है, टर्नर रेंज लिक्विडिटियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, H1 5 मिनट पर डालते हैं यहाँ पर, लेते ही देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये देखें पिक किया ऐसा, हम अब इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर जस्ट। और क्योंकि अभी मार्केट में एशिया और दूसरा सेशन ओपन होने वाला है, कौन सा, जो हाई सेशन वाली है वो अभी ओपन होने वाला है, इसमें भी मार्केट ट्रैप कर सकती है। ठीक है, इसमें भी मार्केट ट्रैप कर सकती है। तो अब हम इसके उस सेशन का वेट करें, यहाँ पर हमारा एक एसएल लगा, दो एसएल लगे। ठीक है, दो एसएल के बाद एक हमारी ट्रेड अभी चल रही है, अभी एशियन का न्यूयॉर्क का वेट करते हैं यहाँ पर। वेट वेट वेट, यहाँ पर सेशन कौन सा, हाँ अब न्यूयॉर्क ओपन हो गया। अब न्यूयॉर्क अगर इस सारी लिक्विडिटियों को पिक करता है तो हम फिर से इसको सेल करेंगे, अदरवाइज ट्रेंड हमारा बेरिश हो रहा है। इसमें 5 मिनट पर 15 मिनट पर भी बेरिश हो रहा है। और यहाँ पर देखें H1 पर भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम 5 मिनट बाय रहते हैं यहाँ पर, वेट करते हैं। हाई सेशन वॉल्यूम है, हाई सेशन वॉल्यूम ओपन हो गया, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर बेरिश होना स्टार्ट होगी, बेरिश रिएक्शन मिलना स्टार्ट होगी, तो अब हम फिर नेक्स्ट चीज को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बेरिश, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अपने हाई सेशन का वेट किया और मार्केट बेरिश होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर देखते हैं मार्केट स्टिल बेरिश है, H1 पर डाल के इसको चलाते हैं, मार्केट बेरिश आ गई, सिंपल बेरिश। यहाँ पर देखिए उसी का मार्केट ने हाई किया, अब मार्केट के बाद क्या रह गया पीछे। अब देखें यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर इस कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ किया हुआ, तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, नेक्स्ट जोन उसमें टैप करके मार्केट बेरिश हो रही है, तो यहाँ पर स्टिल वेट करते हैं, वेट वेट टारगेट है। सही है, यहाँ पर हमारे क्या हुआ, टारगेट जो सारा हम इसकी लिक्विडिटियों को टारगेट कर रहे थे वो सारी यहाँ पर डन होगी। यहाँ पर हमारे क्या हुआ, एसएल लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमने वेट नहीं किया अपने हाई सेशन वॉल्यूम का, और एसएल हम थोड़ा सा उसको छोटा कर रहे थे, छोटा कर रहे थे। तो नो डाउट हमारी ट्रेड यहाँ पर भी चली है, ये वाली भी चली है, ये भी चली है, और जो ये थी इसने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से निकाल के दिया है। तो वेरी सिंपल है ये मार्केट, वेरी सिंपल है, अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो ये मार्केट आपको कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसका सारा जो मार्केट साइकिल ने था वो ठीक हो गया। अगर मार्केट साइकिल यहाँ से बदलता है तो फिर हम इसको बुलिश वाली साइड पे लेके चलेंगे। तो मेरा ख्याल है वीडियो लंबी ना हो जाए, आप लोगों को अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कहीं पर, तो आप मुझसे कमेंट करके इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, नो इशू। और इसकी क्लास अभी 17 हुई है, मैक्सिमम 30 डेज का बैक टेस्टिंग इसका प्लान कर रहे हैं, 30 डेज इंशाल्लाह पूरे 1 मंथ हम एक चीज को टेस्ट करेंगे। मेरी तो आई प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग हो ही रही है, सर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी हो जाए इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।